So you all can clear all of your queries anywhere you want to. Let's get started with Google Blogger, and we will be learning how to create a website, how to operate a website, and इट्स फॉर कम्प्लीटली फ्री. लाइक आप कम्प्लीटली फ्री अपने एक वेबसाइट बना सकते हो, उसको ऑपरेट कर सकते हो, उससे अर्निंग भी कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि सिर्फ बनाया तो छोड़ दिया. आप अगर रेगुलरली उसमें वर्क करते हो, यू विल गेट पेड एज वेल लाइक नॉर्मल वेबसाइट्स. अब पेमेंट का कैसे मेथड होता है, लाइक आपकी एक बहुत अच्छी वेबसाइट बन गई, मंथली 3 to 4 thousand व्यूज़ आ रहे हैं. तो फर्स्ट मंथ में जैसे ही आपके एक महीने का मैं बता रही हूँ, एक महीने का ये आपका एक टाइमलाइन, एक बेंचमार्क होता है. 1 मंथ में यू हैव टू गेट एटलीस्ट 3,000 व्यूज़ ऑन योर वेबसाइट, कंप्लीट वेबसाइट पे. आपका बाउंसिंग रेशो कम होना चाहिए. बाउंसिंग रेशो मीन्स जैसे हम वेबसाइट क्रिएट करते हैं और वो लेट ओपन हो रही है. जैसे मैंने आपकी वेबसाइट ओपन करी या आपने मेरी वेबसाइट ओपन करी, 1.5 सेकेंड्स तक यूज़र विल वेट कि वेबसाइट ओपन हो रही है. अगर तुरंत वेबसाइट ओपन हो जाती है दैट इज़ गुड. अगर वेबसाइट ओपन नहीं होती है देन यूज़र विल गेट बैक, वो बैक करेगा, दूसरी वेबसाइट पे स्विच कर जाएगा. सो यू हैव टू कीप दैट थिंग्स इन माइंड कि हमें वेबसाइट का स्पीड ऑप्टिमाइज़ करना होता है, हमें वेबसाइट पे कंटेंट रेगुलरली डालना है. सेकंड, हमें वेबसाइट को फ्रेश कंटेंट देना है. So you know about how to write content, how to generate content, YouTube videos, you know each and everything, and it's all covered in the video, in the sessions. So if you have any query, आप मुझे WhatsApp पे clear कर लेना. But the process, main process will begin from today onwards. Like आप एक website बनाएंगे, उसको link करेंगे with your social medias, and social medias से link करने के बाद आप उसको और जगह चैनलाइज करते हैं. जैसे यूट्यूब वीडियोस में आपने अपना लिंक करना है वेबसाइट. तो बेसिकली ये भी सेशन एक वेबसाइट क्रिएशन का ही है. गूगल ब्लॉगर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ वेबसाइट क्रिएशन सेशन. बट वेबसाइट क्रिएशन विद वर्डप्रेस इज डिफरेंट, वेबसाइट क्रिएशन विद गूगल ब्लॉगर इज डिफरेंट. इफ यू विल master the Google Blogger, you can create someone else's website as freelancer or as intern, or you can take clients to create take up clients for whom you will create websites using Google Blogger, and you will get paid. Okay. सो द फर्स्ट थिंग, आप गूगल ब्लॉगर का वेबसाइट जो एप्लीकेशन है अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हो. बट आई विल प्रेफर द लैपटॉप वर्जन इज़ मच 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 बेटर. सो गो फॉर दैट ओनली. Okay. वी विल ओपन गूगल ब्लॉगर फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स. अगर आपको डायरेक्टली गूगल पे सर्च करना है, आप सर्च करके भी ओपन कर सकते हो. ये मेरा फर्स्ट पेज ओपन हुआ है, आपका भी सेम फर्स्ट पेज ऐसे ही ओपन होगा. लेट्स सर्च गूगल ब्लॉगर. ठीक है, फर्स्ट लिंक पे क्लिक किया, सेम पेज ओपन हुआ है. आपके पास टू ऑप्शंस है, क्रिएट योर ब्लॉग पे क्लिक करो या साइन इन पे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. उसके बाद आपको नॉर्मल साइन इन पे क्लिक करना होता है. मैंने क्रिएट योर ब्लॉग पे क्लिक किया. इशिका जैन मेरी जो आईडी है वो लॉग इन करी, एंड आई हैव टू पुट अ टाइटल ओवर है. टाइटल विल बी डिस्प्लेड एट द टॉप ऑफ योर ब्लॉग. मीन्स जब भी आपकी कोई वेबसाइट ओपन करेगा, सबसे पहले वो टाइटल शो होगा. ये आपकी वेबसाइट का नेम हो सकता है, और आपका पर्सनल नेम से अगर वेबसाइट है तो ये आपका नेम हो सकता है. मैं इधर अपना नेम मेंशन कर रही हूँ. यस श्रुति. The screen sharing is off actually. Okay, okay. So sorry for that. So I have opened Google Blogger. Is my screen visible now? Is my screen visible? Okay. So basically Google Blogger open करने के we have two options. Either from this 9 dots, click on the 9 dots and scroll a bit, you will get the Google Blogger from here. And if you want to search, आप directly Google Blogger search करेंगे and you will get the first link. ठीक है, तो आप कहीं से भी ओपन कर सकते हैं. सेम एग्जैक्टली पेज ओपन होगा. एंड आफ्टर दिस आप क्रिएट योर ब्लॉग पे क्लिक करेंगे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. अगर आप गूगल ब्लॉगर में ओपन कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम से आप साइन इन करेंगे. यहाँ से हमने मेरी आईडी से लिंक किया. अगर यहाँ पे आपके 4-5 अकाउंट्स आ रहे होते हैं तो आप उनसे लिंक कर सकते हैं.
ठीक है। मेन आप नोटिस भी रीड आउट कर सकते हो इफ़ यू वांट टू। यूरोपियन यूनियन लॉज रिक्वायर यू टू गिव यूरोपियन यूनियन विजिटर्स information about cookies and data. This is about cookies and data. Out of courtesy, we have added a notice on your blog to explain Google's use of certain bloggers and Google cookies, including Google Analytics and AdSense cookies. तो बेसिकली जो कुकीज़ आती हैं उससे रिगार्डिंग है। हमें अभी इसका ऐसा कुछ नीड नहीं है, तो हम इसको क्रॉस कर देंगे। एंड नाउ यू हैव टू add a name to your blog। ठीक है, तो आपको इसमें स्पेसिफिक रहना है। मैं लिख सकती हूँ जैसे नॉर्मली लर्न विद इशिका। ठीक है, ये मैंने नेम लिख दिया। आप इसमें जो नेम लिखना चाहते हो आप वो लिख सकते हो। अब ये आता है गूगल ब्लॉग आपके वेबसाइट का एड्रेस। वेबसाइट क्या होती है, यहाँ पे जो मेन एड्रेस है दैट इज blogger.com। बट आपकी वेबसाइट इशिका .com नहीं बनेगी, श्रुति.com नहीं बनेगी। योर वेबसाइट विल बी लाइक navya.blogspot.com। ठीक है, सो यू हैव टू पुट लाइक, ये मैंने नेम्स के एग्जाम्पल लिए हैं, आप इसमें अपने अकॉर्डिंग कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। मैं इसको डिजिटलाइज, इट्स नॉट अवेलेबल, इट्स स्टिल नॉट अवेलेबल। लाइक जैसे अब मैंने यहाँ पे ये रखा, ये सपोर्ट नहीं कर रहा है एंड इनवैलिड है, क्योंकि इसमें एक तो मैंने स्पेस लगा दिया। ठीक है, स्पेस अगर मैं रिमूव करती हूँ ये मुझे अवेलेबल हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट इज दिस। ठीक है, अब ये कुछ यहाँ पे नहीं आया, द ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल आ गया, बट आई विल नॉट गो विद दिस बिकॉज ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। लोग इतना ज़्यादा नहीं सोचते, ऐसी इतनी लॉन्ग वेबसाइट के बारे में कोई नहीं सोचेगा, कोई क्यों ओपन करेगा। ठीक है, बिजनेस digitalize business, it's not available too। जैसे मैंने अभी बिजनेस लिख दिया, NEZ लगा दिया। ठीक है, इट्स लाइक ये एक तो यहाँ पे राइमिंग भी हो गया। ठीक है, डिजिटलाइज बिजनेस। एंड सेकंड, ये वाला लोग सर्च भी कर सकते हैं, बाकी हम इसको न्यू न्यू कीवर्ड से भी लिंक कर सकते हैं। तो ये हम आगे जाके इसकी जो मार्केटिंग करेंगे वो हमें उसके अकॉर्डिंग करनी है, प्लस कंटेंट हमें जो डेवलप करना है उसको इसी कीवर्ड के रिगार्डिंग करना है और इस कीवर्ड को माइंड में रख के करना है। क्योंकि अभी एट प्रेजेंट बहुत सारे कीवर्ड्स में सर्च करूँगी तो वो टाइम कंज्यूम हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मैं एक रैंडम नेम के साथ स्टार्ट कर रही हूँ। आपको इसमें एक स्पेसिफिक नेम देना है जिस भी नेम के साथ आप अपना वेबसाइट स्टार्ट करना चाहो। नेक्स्ट, अब ये डिस्प्ले नेम है जो हमारे रीडर्स को डिस्प्ले होगा। कंफर्म योर डिस्प्ले नेम, दैट वाज लर्न विद इशिका। ये हमारा क्रिएट हो गया। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट क्रिएट हो गई है, मतलब एक अकाउंट बन गया है। अब हमें इसमें बेसिक चीज़ें सेटअप करनी होती है, तो आई गो फ्रॉम द बॉटम। ठीक है, बॉटम से स्टार्ट करेंगे तो बेसिक चीज़ें पहले स्टार्ट होती जाएंगी। से फर्स्ट इज सेटिंग्स। सेटिंग्स हमें पहले सबसे पहले सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लर्न विद इशिका जो आ रहा है इसको आप व्यू ब्लॉक करके चेक भी कर सकते हो कहाँ पे कैसे आएगा। तो हमारी वेबसाइट का नाम ये इस तरह से आ रहा है, हमारी लर्न विद इशिका की प्रोफाइल इस तरह से आ रही है। आप विजिट प्रोफाइल पे क्लिक करके चेकआउट भी कर सकते हो अबाउट द ब्लॉगर। ब्लॉगर इज समवन हु राइट, ठीक है, who write blogs, who write articles, or who writes anyone who write on the internet and who shoots daily life videos। और जो पर्सन वीडियो ब्लॉगिंग करता है उसको व्लॉगर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल अकाउंट बन गया है, लर्न विद इशिका मेरा नेम सेट हो गया है यहाँ। अब मुझे यहाँ पे बेसिकली एडिटिंग करनी है। जो ये लर्न विद इशिका शो हो रहा है इसको मैं यहाँ से एडिट कर सकती हूँ टाइटल से। फिर आता है डिस्क्रिप्शन, आई हैव टू ऐड अ डिस्क्रिप्शन एज वेल।
यहाँ पे मैं अभी लाइक आई एम पुटिंग रैंडम इंफॉर्मेशन, यू हैव टू बी स्पेसिफिक अबाउट द इंफॉर्मेशन यू आर पुटिंग ऑन योर वेबसाइट। ओके, मैंने सेंड कर दिया, लेट्स रिफ्रेश। हमारा यहाँ डिस्क्रिप्शन शो हो गया। ठीक है, तो आपको डिस्क्रिप्शन यहाँ पे क्रिएटिव वे में लिखना है। आपके जो ब्लॉग की लैंग्वेज है, माइन इज इंग्लिश, इफ़ यू हैव बांग्ला, ओडिशा, लाइक गुजराती, हिंदी, तमिल, जो भी लैंग्वेज सेट करनी है यू कैन पुट। इंग्लिश में वी हैव टू ऑप्शंस, यूके एंड नॉर्मल इंग्लिश, मैं यूके कर दूंगी एंड सेव। एडल्ट कंटेंट है, लाइक 18+ कंटेंट है, तो यू हैव टू ओपन दिस ऑन दिस स्विच, बिकॉज अब ये जो हमारी वेबसाइट है 18+ यूजर्स को दिखेगी। मैं रिफ्रेश करती हूँ। आई अंडरस्टैंड एंड आई विश टू कंटिन्यू, यहाँ पे आ गया सेंसिटिव कंटेंट वार्निंग, अंडरस्टैंड करके ये हमने ऑन कर लिया। अगर हम इसको आई विश टू कंटिन्यू नहीं क्लिक करते तो वी हैव अनदर ऑप्शन, इसे व्यू ब्लॉक करते हैं एंड ये नॉर्मल ओपन हो रहा है, बट लेट मी शो यू। मैंने न्यू विंडो में ओपन किया है, यहाँ पे दोनों ऑप्शन शो करेगा। अब मैं सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करती हूँ तो वेबसाइट ओपन नहीं होगी, यहाँ पे हमें अनदर ऑप्शन आ जाएगी। जैसे आई डू नॉट विश टू कंटिन्यू क्लिक किया, नॉर्मल जो इस मेरे अकाउंट से दूसरा अकाउंट बना हुआ है वो यहाँ पे पेज शो हो रहा है। ठीक है, बट द थिंग इज़ कि जो मेरा मेन पेज है वो शो नहीं हो रहा है, जिसका हमने लिंक पुट किया था। फिर आता है अगेन, इसको मैं ऑफ कर दूंगी। अब आता है गूगल आई एनालिटिक्स मेजरमेंट आईडी। गूगल एनालिटिक्स का हम आईडी डालेंगे, ये भी हम थोड़ी देर में करते हैं। उससे पहले है फेविकॉन। फेविकॉन क्या होता है, तो आप देखो ये लिंक बना हुआ आ रहा है। ठीक है, गूगल मीट का पूरा बना हुआ आ रहा है, इधर गूगल ब्लॉगर बना हुआ आ रहा है। तो इधर जो ये बी लिखा है एंड इधर जो ये गूगल मीट का लोगो है, इसको बोलते हैं फेविकॉन, जो टॉप में टैब्स में आता है। ठीक है, तो आपको खुद का एक फेविकॉन बनाना है, इट कैन बी आवर लोगो, बट लोगो में हम काफ़ी सारी चीज़ें डाल देते हैं। जैसे मेरा कंपनी का जो लोगो है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें, पूरा कंपनी का नेम है, बट ऑन दी अदर हैंड जो मेरा इनिशियल है दैट इज़ व्यापार अब का इनिशियल वी। ठीक है, वी का जस्ट एक मैं फेविकॉन निकाल के इसमें पुट कर दूंगी। मैं रैंडम दिखाती हूँ। क्लिक, चूज फाइल, सेव। फाइल इज टू लार्ज, मैक्सिमम अपलोड साइज इज 10 KB। ठीक है, let's search another one। ठीक है, वो एक्सेप्ट हो गई है। अब हम रिफ्रेश करते हैं एंड अपनी वेबसाइट खोलते हैं। यहाँ पे आप देखो बी वाला लोगो नहीं आ रहा है, दूसरा आ रहा है जो हमने पुट किया है। जो आप इमेज पुट करोगे वो वाला लोगो आ रहा है। जैसे फ्लिपकार्ट का एफ है, यहाँ पे बहुत अच्छा दिख रहा है। इसी तरह से आपको अपना लोगो यहाँ पुट करना है जो कि इजीली लोगों के लिए रिकॉग्नाइजेबल हो और मेमोरी में एक इम्प्रेशन क्रिएट करे। फेविकॉन इज डन। फिर आता है विजिबल टू सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है, मैंने यहाँ सर्च करा ब्लॉग, ब्लॉगर, ब्लॉग
ब्लॉग जस्ट एक मैंने वर्ड सर्च करा है। अब उस ब्लॉग से रिलेटेड आप देखो 44 विद इन 44 माइक्रो सेकेंड्स के अंदर, नैनो सेकेंड्स के अंदर कितना रिजल्ट आ गया है। Around 1100 crore something. So we have to make it in mind कि सर्च इंजन पे आना इज इम्पॉर्टेंट। हब स्पॉट आ गया, गूगल ब्लॉग, द ब्लॉग स्टार्टर, ये सब जो लिस्ट आ रही है दैट इज इनटू गूगल सर्च इंजन। यहाँ पे जस्ट सर्च इंजन लिखा है, दैट मीन माइक्रोसॉफ्ट के सर्च इंजन में भी आपकी वेबसाइट शो होगी। ठीक है, तो इसको आपको ऑन रखना है, कभी भी ऑफ नहीं करना है, नहीं तो वेबसाइट पे व्यूज कहाँ से आएंगे यू नेवर नो। वो फिर आपके जिस जिसको लिंक शेयर करोगे उसके तो आएंगे, पर्सनली लिंक आएंगे, कोई भी गूगल से लिंक नहीं आएगा, पब्लिक लिंक, पब्लिक व्यूअर्स नहीं आएगा। ये हमारे ब्लॉग का एड्रेस है, अगर इसको आपको चेंज करना है आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो इसको। फिर आता है कस्टम डोमेन पे क्लिक करना, जो भी डोमेन या क्लिक आप करोगे, कस्टम डोमेन इज, अभी हमारी वेबसाइट का नाम है digital business.blogspot.com। ठीक है, इस नेम की जगह आएगा digitalbusiness.com। अगर आप परचेज करते हो यहाँ से, नॉर्मली कस्टम डोमेन में आता है कि आप परचेज करना चाहते हो एक डोमेन। ठीक है, आफ्टर दैट एच टी टी पी एस हमें यहाँ पे ऑन रखना है, ये हमें ऑटोमेटिकली एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, दैट मीन्स ऑन होने की वजह से यहाँ लॉक बना आ रहा है। अगर हम उसको ऑफ कर देते हैं तो वहाँ पे लॉक बना नहीं आएगा, इधर लॉक बना नहीं आएगा। अगर हम एच टी टी पी एस को क्लोज कर देते हैं तो यूज़र 50% यूज़र स्किप कर देगा, आपकी वेबसाइट पे नहीं आएगा, बिकॉज एवरीवन वांट्स कि एक सिक्योर वेबसाइट को वो ओपन करे। अनसिक्योर वेबसाइट को ओपन करने में ये इशू होता है कि कोई भी वेबसाइट खोल रहा है उसकी वेबसाइट हैक हो सकती है। 50% यूज़र आपकी वेबसाइट से ऑटोमेटिकली चले जाएगा जब वो देखेगा कि आपकी वेबसाइट सिक्योर नहीं है। ठीक है, फिर आता है परमिशंस। आप ब्लॉग एडमिन्स एंड ऑथर्स, जैसे मैं अभी तक ब्लॉग की जो एडमिन हूँ, इस अकाउंट की जो एडमिन हूँ मैं हूँ। ठीक है, तो मैं और किसी अपने ही और किसी अकाउंट को एडमिन भी बना सकती हूँ। ऑथर मीन्स हो गया कि इस वेबसाइट पे कौन कौन आर्टिकल्स लिख सकता है। जैसे कुछ पोर्टल्स होते हैं जिस पे हम ओपनली आर्टिकल्स लिख सकते हैं वेबसाइट पे अपने बारे में, या किसी भी चीज़ के बारे में पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको अगर किसी को ऑथर बनाना है तो जस्ट सिंपली इस पे क्लिक करो, यहाँ पे दिख रहा है कौन एडमिन है। अगर आप पेंडिंग पे करते हो, हम इसमें भी ऑथर बनाते हैं एक, इनवाइट मोर ऑथर्स, जिस जिसको इनवाइट करना चाहते हो उसकी ईमेल आईडी डाल दो। ठीक है, ईमेल आईडी डालने के बाद उस पर्सन को सेंड कर देना एंड यू आर गुड टू गो। फिर उस पर्सन के पास एक मेल जाएगा एंड द पर्सन विल एक्सेप्ट इफ ही शी वांट्स टू बी द ओनर और नॉट। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो ऑनर बन जाएंगे, ऑथर बन जाएंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। ऑथर का काम बस इतना है, एक आर्टिकल को पोस्ट करना और उसमें मतलब अपने ही आर्टिकल में एडिटिंग करना और पोस्ट करना। पब्लिक रीडर का एक्सेस मतलब कौन कौन इस वेबसाइट को रीड कर सकता है, दैट इज पब्लिक पोस्ट। मैक्सिमम पोस्ट शोन ऑन मेन पेज, मेन पेज पे कितनी पोस्ट दिखेगी, 7। आप इसको कितना भी इंक्रीज कर सकते हो, 8 9 10 11 12। मेन पेज होता है दैट इज योर होम पेज, होम पेज पे ज़्यादा पोस्ट नहीं दिखाता है कोई भी, 5 से 6 ही दिखाते हैं। सो दैट उसके बाद जो मेन जो भी पोस्ट है उसके बाद की या एक्स्ट्रा पोस्ट है, एडिशनल पोस्ट है और लेफ्ट ओवर पोस्ट है, वो सारी ब्लॉग्स के पेज में दिखे, ना कि मेन पेज पे। मेन पेज पे डिस्प्ले करने के लिए वी हैव मैनी मोर थिंग्स एज वेल, कि हम अपनी पिक्चर्स लगा सकते हैं, लाइक एक गैलरी बना के, या फिर हम अपने बारे में लिख सकते हैं, अबाउट अस, अबाउट द कंपनी, अबाउट आवर मिशन, गोल्स एंड अबाउट डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस। वो सब कुछ हम मेन पेज पे डाल सकते हैं, बट फॉर ब्लॉग वी हैव अ सेपरेट पेज। ओके, सेपरेट पेज है दैट इज ब्लॉग्स का पेज। और ब्लॉग्स के पेज के आपको शो तो करना होगा ना मेन पेज पे भी कहीं ना कहीं, तो उसके लिए हम 4 to 5 आर्टिकल्स हमारे मेन पेज पे रखते हैं। पोस्ट का टेम्पलेट ऑप्शनल है,
आप सेलेक्ट कर सकते हो, कोई टेम्पलेट सेलेक्ट करना है तो। इमेज लाइट बॉक्स, ये मैं अभी जब हम आर्टिकल पोस्ट करेंगे तब आई विल शो यू इमेज लाइट बॉक्स। एक्चुअल में ये होता है कि जब भी कोई हमने पोस्ट डाली, पोस्ट मेन पेज पे 5-6 पोस्ट शो हो रही है, जब इमेज के ऊपर कोई स्क्रॉल करेगा तो वहाँ पे पोस्ट का कंटेंट या फिर हेडलाइन शो होने लगेगी, और उसको बोलते हैं ओवरले। किसी पिक्चर के को स्क्रॉल किया तो उस पिक्चर, वो वाली जो बैकग्राउंड पिक्चर है, नॉर्मल पिक्चर लगी हुई है, वो लाइट हो जाती है और टेक्स्ट शो होने लगता है। तो showcase images in overlay on top of the post। कमेंट लोकेशन एम्बेड, जहाँ पे भी हम कमेंट लगाना चाहते हैं पॉपअप विंडो हम कर देंगे। पॉपअप विंडो बेनिफिट रहती है कि कोई आप आर्टिकल पढ़ रहा है, उस पर पॉपअप करेगी एक विंडो, और उसमें द यूजर विल पुट एनी कमेंट। ठीक है, नहीं तो क्रॉस भी कर सकते हैं। हु कैन कमेंट गूगल विद एनी वन इंक्लूडिंग एनोनिमस। ठीक है, इसमें रोबोट्स एंड ऑल सब इंक्लूड हो जाते हैं। सेकंड है जिसमें सिर्फ गूगल अकाउंट्स वाले ही लोग ही कमेंट कर सकते हैं, जिसके पास गूगल अकाउंट है। एप्पल अकाउंट वाले भी नहीं कर सकते। जिसके पास गूगल क्रोम की आईडी है वो ही हमारे आर्टिकल पे कमेंट कर सकता है। थर्ड है ओनली मेंबर्स ऑफ द ब्लॉग, जो जो मेंबर हैं हमारे आर्टिकल के वो ही कर सकते हैं। तो मैं इसको मिडिल वाला कर देती हूँ। कमेंट मॉडरेशन, किसी ने कोई कमेंट कर दिया तो उसके बाद वो एडिट नहीं कर सकता। ठीक है, फिर अब आता है रीडर्स लिस्ट। हमें नॉर्मली गूगल ब्लॉगर के कोई भी आर्टिकल रीड आउट करने हैं तो हम इसमें से कर सकते हैं। आप बेटर ब्लॉगर एक्सपीरियंस ऑन द वेब एंड अपडेट ऑन गूगल प्लस एंड ब्लॉगर, जो आर्टिकल रीड आउट करने हैं गूगल के, वो गूगल ब्लॉगर के आप यहाँ से डायरेक्टली रीड कर सकते हो। गूगल खुद भी आर्टिकल्स और कंटेंट पे वर्क करता है, ऐसा नहीं है। कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो अपने आर्टिकल्स एंड कंटेंट पे वर्क ना करे। रेगुलरली कंटेंट हर कंपनी को चाहिए, नो मैटर वो कंपनी कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है। फिर आता है थीम्स का पार्ट, ये हमारा बेसिक पार्ट है वेबसाइट स्टार्ट करने का। जब हमने वेबसाइट पे हमारा एक आईडी बनाया था तो दैट वाज इन टेम्पो, बट अब हम चेंज कर देते हैं। लेट्स ट्राई डिफरेंट समथिंग डिफरेंट। इसमें से आप कोई भी थीम यूज़ कर सकते हो। एंड लाइक दिस वन, पिंक वन। तो इसको मैं कस्टमाइज़ यहीं से भी कर सकती हूँ। कस्टमाइज़ पे क्लिक किया। बेसिक इसका बैकग्राउंड इमेज हटाना है, जो भी एडिटिंग करनी है, कलर चेंज करना है पूरे पेज का, या एडवांस सेटिंग चेकआउट करनी है, दैट इज़ फॉन्ट्स। जो ये वाला फॉन्ट है इसका कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, कर सकती हूँ। मैं दिखाती हूँ। आप देखो ये वाला टेक्स्ट जो है इसमें एडिटिंग हो रही है। बैकग्राउंड्स, नीचे का बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड है पूरा चेंज हो गया है। ब्लॉग का टाइटल, ये टाइटल है, टाइटल में हम अपनी एडिटिंग कर सकते हैं। इंक्रीज करना है, साइज इंक्रीज कर लेंगे। यहाँ से अगर उसका हमें फॉन्ट चेंज करना है, वी कैन चेंज द फॉन्ट एज वेल। कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड आइकन्स कलर, ये जो ये वाले हैं। फिर आता है गैजेट्स, अबाउट मी, पेजेस एंड पेजेस। ये होम पेज है तो यहाँ होम शो होगा, जितने पेजेस है जो भी है सब यहाँ पे मेन पे शो होगा। एंड इधर से हम सेव कर सकते हैं। स्क्रॉल करके अगर आपको नहीं मिल रहा है, क्लियर करने हैं जो चेंजेस सेव नहीं हुए हैं, सेकंड है सेव करने का। ठीक है, अब ये सेव हो गया है, बैक करेंगे। ये वाला हमारा फोटो हो गया है थीम। अब हम रीड करते हैं ब्लॉग को। देखो सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी एडिट हो गई हैं।
आप थीम और कोई यहाँ से सेलेक्ट करना है तो अपने अकॉर्डिंग कोई भी थीम सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आता है लेआउट। लेआउट मीन्स जो हमारा पेज, मेन पेज शो हो रहा है, दिस वन। जैसे यहाँ पे हमारी इंफॉर्मेशन आ रही है, मेन पेज यहाँ आ रहा है, इस तरह से इसमें कोई भी एडिटिंग करनी है तो आप इसको चेंज कर सकते हो। लेट्स से ये वाला पार्ट रिमूव करना है, सिंपली ये वाला पार्ट रिमूव करना होगा। सेव। वो हाफ रिमूव हो गया इधर इधर का। ठीक है, अगर मैं उसको ऑन कर देती हूँ, शो दिस विजिट। विजिट अगर आप हटाना चाहते हो सिंपली इसको ऑफ कर दो, अबाउट मी एंड सेव। ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन जो नीचे का बॉक्स आ रहा है ये भी आप शो कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। लाइक जिस भी चीज़ को हटाना है, रिपोर्ट रिपोर्ट अब्यूज़ को मेरे को रिमूव करना है, शो विजिट रिमूव सेव। ठीक है, ये जो मेन पेज है इसकी बॉडी में आपको कोई एडिटिंग करनी है तो आप एडिटिंग कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन दीज ऑप्शंस। जो फीचर्ड पोस्ट है कौन सी होनी चाहिए, तो इसमें मेन है प्रैक्टिस का। इफ़ यू विल प्रैक्टिस फॉर एटलीस्ट, जैसे आपका कोर्स था 20 डेज का, उसके 1 मंथ लाइक पूरे जुलाई आप प्रैक्टिस करो हर टॉपिक की एक एक बार। आपके इतने पक्के हो जाएंगे सारी चीज़ें, आप रेगुलर में उसको बिल्कुल फ्लॉलेसली यूज़ कर पाओगे। ठीक है, फिर आता है पेजेस, जैसे होम पेज, ब्लॉग पेज, कॉन्टैक्ट अस का पेज। अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के पेजेस होते हैं। पेजेस बनाने कैसे हैं, ये हमने पेपर पेज तो ओपन कर लिया पेजेस का। अब यहाँ पे लिखा आ रहा है न्यू पेज। जब हम पोस्ट के सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे न्यू पोस्ट लिखा हुआ आएगा, यहाँ से आप पूरा पेज क्रिएट कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव नहीं है, बट हाँ, फॉर द इनिशियल 6 मंथ्स टू 1 ईयर आप इसको यूज़ कर सकते हो, लेवरेज कर सकते हो, एंड इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट भी है। लेट्स से मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, मैं अपना नाम लिखती हूँ, मैंने नॉर्मल नेम लिख दिया अपना। पूरे को सेलेक्ट करेंगे, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन, टेक्स्ट कलर रेड करना है, एंड लिंक लगाना है अगर इसके ऊपर कोई लिंक, एज इन लेट्स से मैं यही लिंक लगा देती हूँ। आप कोई भी लिंक यहाँ पे पेस्ट करोगे और ओपन दिस लिंक इन अ न्यू विंडो करेंगे। एड रीफॉलो एट्रीब्यूट, यहाँ पे अप्लाई क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब इस लिंक इसका कलर आप कोई भी कर लो पर ये ब्लू ही हो जाएगा, बिकॉज एक लिंक का कलर ब्लू ही होता है। क्लिक करेंगे हम इस पर, ये हमें लिंक यहाँ शो होगा। ठीक है, ये हमारे बैकएंड में, नहीं तो क्लिक करते ही ये दूसरी वेबसाइट पे हमें ऑलरेडी ले जाएगा जिसका भी लिंक है। ठीक है, अब इसको हमें पैराग्राफ में रखना है, हेडिंग, मेजर हेडिंग किस फॉन्ट में रखना है आप उसको अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हो। फिर आता है इसका अलाइनमेंट, मिड सेंटर, मिडल कहाँ रखना है। फिर आता है इसमें, और इसको बोलते हैं इंडेंट। इंडेंट आप सेट करके देख सकते हो, बाकी एज सच इसकी बिल्कुल नीड नहीं होती है। एंड 3 डॉट बुलेटेड पॉइंट्स नॉर्मल, बुलेटेड पॉइंट्स नॉर्मल, सेकेंड है 1 नॉर्मल। ठीक है, अब इसको से कॉमा करना चाहते हो, इसको एज कोटेशन ऐड करना चाहते हो, बट इट्स नॉट एडिंग अप बिकॉज इट्स अ लिंक, लिंक में नहीं जा रहा है। पहले कोई भी लाइंस लगानी है, इस टेक्स्ट के पहले आप लाइंस लगा सकते हो, इसको बोलते हैं सेक्शन ब्रेकर। आप एक पैराग्राफ एंड के बाद भी इसको लगा सकते हो। अभी यहाँ पे मैंने जस्ट एन एग्जाम्पल स्टार्टिंग में लगाई है। फिर 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, इसमें आता है राइट टू लेफ्ट लेआउट, लेआउट पे चेंजेस हो जाएंगे। फिर इंटरनेट से रिलेटेड इसमें जो लैंग्वेज है, आप लैंग्वेज पे इसे गुजराती कर दिया। सेलेक्ट, क्लिक, लैंग्वेज हिंदी। तो अब यहाँ से जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे,
एंड स्टिकर्स लगाने हैं, आप स्टिकर्स पे क्लिक करो। जिस भी स्टिकर पे क्लिक करोगे वो यहाँ ऐड हो जाएगा। वीडियो लगाना है, इंसर्ट वीडियो पे, अपलोड या यूट्यूब। यूट्यूब करोगे इज मच प्रेफरेबल एंड बेटर वे है। यूट्यूब पे प्राइवेट में या अनलिस्टेड में वीडियो डालो और यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो यूट्यूब का वीडियो। जो वीडियो आपको सही लगे उसको पिक करो, उसको उठाओ और लगा के यू आर गुड टू गो। ठीक है, क्लिक करेंगे। इसका साइज़ पे वर्क करना है, साइज़ पे वर्क कर सकते हैं। जैसे आपको वीडियो सेट करनी है आप कर सकते हो। फिर आता है फ़ोटो का। फ़ोटो गूगल से अपने पीसी से या फिर फ़ोन से लेनी है। फ़ोटो गूगल फ़ोटोज़ से लेनी है, ब्लॉगर से या यूआरएल। यूआरएल में सिंपली है कि आप कोई भी लिंक सर्च आउट कर सकते हो। बाकी दोनों हैं, आपके पास फ़ोटो होनी चाहिए। यहाँ में मैंने लिखा मार्केटिंग। ओके, वी हैव टू पुट अ लोगो ओवर हेयर। कोई पिक्चर नहीं है, वी काइंड फिर एक्सेस, सो यू कैन चेक इट लेटर ऑन। आप धीरे धीरे इसमें जब वर्क करेंगे आपको ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस होगा। एंड देन हम इस पर क्लिक करते हैं फ़ॉन्ट का साइज़। तो फ़ॉन्ट के साइज़ पे क्लिक किया। हेडिंग, हेडिंग में कन्वर्ट हो गया। नॉर्मल में सबसे छोटा हो गया। ठीक है, फिर आता है फ़ॉन्ट का स्टाइल, स्मॉलेस्ट में लिखना है। ये भी एक तरह से फ़ॉन्ट का साइज़ ही है। फिर आता है फ़ॉन्ट का टाइप, किस टाइप का फ़ॉन्ट चाहिए। यही अवेलेबल है फ़ॉन्ट के स्टाइल में। तो अनडू एंड रीडू। फिर आता है पेन का ऑप्शन, HTML व्यू करना है। इसका HTML देखना है इस लिंक का, तो आप इस लिंक का HTML उठा सकते हो। इफ़ एनी वन ऑफ यू डूइंग HTML कोडिंग, तो आप इसकी बहुत ज़्यादा हेल्प ले सकते हो। पूरा लिंक जो वो पूरा कोड आया था उसको कॉपी करना था और थोड़ी बहुत एडिटिंग करके उसको पेस्ट करना था। फिर बेटर ऑप्शन है टू क्रिएट HTML वेबसाइट्स एज वेल। फिर आता है अर्निंग्स का। अर्निंग्स में हमें सबसे पहले तो एडसेंस कनेक्ट करना होता है। आप कनेक्ट एडसेंस पे क्लिक करेंगे, वो आपको एक पूरा प्रोसीजर में बाउंड कर देगा। एडसेंस पे लॉगिन करना, फिर अकाउंट बनाना, फिर इसके साथ लिंक करना। तो वो है तो थोड़ा 1 डेढ़ घंटे का ही काम, बट प्रोसीजर जब मैं एक्सप्लेन करती हूँ थोड़ा लेंथी लगता है, बाकी 1 घंटे से ऊपर नहीं लगता उसमें ईजिली। इसमें अर्निंग्स का ऑप्शन इसलिए क्योंकि ये गूगल का प्लेटफॉर्म है। अदरवाइज और किसी भी प्लेटफॉर्म में ऐसे अर्निंग का ऑप्शन नहीं है। आप कंटेंट लिख के भी यहाँ पे बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। कमेंट्स आएंगे इसमें सारे, अगर आपको अप्रूव करके शो करना है अपनी वेबसाइट पे या किसी आर्टिकल पे आप कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से रिमूव करके रख सकते हो। स्टैट्स आ गया। इनसाइट्स, इनसाइट्स में आप चेक कर सकते हो कितने विजिटर्स पर मंथ आए, क्या है आपकी वेबसाइट का पूरा। जैसे 4 विजिटर्स आए ऑल टाइम, आज ही आए 4 विजिटर्स और इस मंथ के ऐड हो गए। इस मंथ में पूरे में 4 विजिटर्स थे। वो कैसे थे कि मैंने ही 1 2 बार अपनी आईडी खोली, 1 2 बार किसी और ने खोली होगी। अभी ये आईडी इतनी पब्लिक नहीं है कि कोई इसको ओपन करे, लाइक एन अननोन पर्सन। तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो अपने पेजेस के, अपनी वेबसाइट बनाने के लिए। फिर आता है पोस्ट। जैसे न्यू पेज बनता है ऐसी न्यू पोस्ट बनती है। पेज स्टार्टिंग में 4 से 5 बन जाते हैं, बट पोस्ट हमें रेगुलरली करनी होती है। आपको ट्राई करना है हर 2 दिन में एक पोस्ट ज़रूर बनाओ, और उसी से आपका चैनल ग्रो करेगा। हर कोई प्लेटफॉर्म अपने चैनल पे कंटेंट ज़रूर डालता है, चाहे गूगल हो, चाहे अमेजन हो, चाहे नॉर्मल कोई भी छोटा से छोटा ब्रांड हो। कंटेंट अगर ऑनलाइन मार्केटिंग में ग्रो करना है तो आपको कंटेंट तो जनरेट करना ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे से न्यू पोस्ट बन जाएगी। अगर पेजेस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे न्यू पेज का ऑप्शन आएगा, पोस्ट पे क्लिक करोगे तो न्यू पोस्ट का ऑप्शन आएगा। पोस्ट मीन सिंगल आर्टिकल या सिंगल इन्फॉर्मेशन या सिंगल टॉपिक पे बात करना। पेजेस हो गया बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, लाइक पोस्ट का एक घर, जिसमें कि बहुत सारी पोस्ट हैं, आर्टिकल्स हैं, सब शो करेंगे, शो होते हैं। और आप सिंपली उसमें जाके लॉग इन करके चेकआउट कर सकते हो किसने कितने आर्टिकल्स डाले हैं आज तक। ठीक है, सबसे पहले हमने थीम सेट किया, फिर हम आर्टिकल्स लिखेंगे। आपको 2 दिन में एक आर्टिकल डालना इज़ मैंडेटरी इफ़ यू वांट टू ग्रो इन द ऑनलाइन सेक्टर। आपके 1 दिन में 2 दिन में एक आर्टिकल हो गया। एंड देन 1 महीने तक उसको शेड्यूल कर सकते हैं। शेड्यूल कैसे कर सकते हैं, न्यू पोस्ट पे क्लिक किया, न्यू पोस्ट पे क्लिक किया, एक रैंडम इन्फॉर्मेशन आई एम प्रोवाइडिंग, और इस इन्फॉर्मेशन को कोई अपने
पर्सनल यूज़ के लिए, लाइक अगर आप पर्सनल के लिए लेते हो तो इसमें कॉपीराइट का इशू भी आ जाएगा, क्योंकि मैं सिंपली इंटरनेट से कुछ कंटेंट कॉपी करने वाली हूँ। मैंने एक नॉर्मल लिंक सर्च किया है जिसमें थोड़ा कंटेंट आएगा, उसको हम वहाँ पेस्ट करेंगे सो दैट हमें क्वेश्चंस जो हमारे हैं वो जल्दी क्लियर आउट हो। जैसे ये 0.48 सेकेंड्स में इतने रिजल्ट आए हैं, अराउंड 9 लैक्स 9 करोड़, ये हमने कॉपी किया एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, ऊपर आप लिख सकते हो मार्केटिंग। अब इसमें भी सेम एडिटिंग है जो आपके हम पेजेस में कर रहे थे, जूम करना, आपको राइट और लेफ्ट शिफ्ट करना है, एक लेटर को बोल्ड है, इटैलिक है, दिस इज अ स्ट्राइट। नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट करने के लिए ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, आफ्टर दिस इज द वीडियो, दिस इज फोटो एंड दिस इज लिंक। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया है पेजेस एंड पोस्ट का क्रिएट। आपको एटलीस्ट एक दिन में 2 पोस्ट, 2 दिन में 1 पोस्ट ज़रूर बनानी है। इंस्टाग्राम के लिए अगर आप सबने वीडियो देख ली होगी तो काफ़ी सारे फीचर्स मैंने उसमें बताए हैं, बट ये फीचर्स नेवर एंडिंग है, लाइक इसमें आप जितना ऐड ऑन करते रहोगे उतने ही बढ़ते रहेंगे। तो आप एक बार जो मैंने आपको आंसर्स दिए थे कि कैसे कैसे अपना पेज ग्रो करना है एंड ऑल, आप उस तरह से फॉलो करके अपना पेज ग्रो कर सकते हो। इन लाइक जो एक्स्ट्रा फैट वगैरह कम करना है वो सब आप कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह के आप पेजेस बना सकते हो। तो बहुत सारे टाइप के पेजेस हैं आपको क्रिएट करने के लिए, बस आपको एक परफेक्ट पेज फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैंने मार्केटिंग लिखा। अभी जो पोस्ट है अगर इसे एडिट करना है, सिंपली क्लिक करूँगी और एडिट कर लूँगी। इसको शेयर पब्लिश करना है, पब्लिश कर सकती हूँ। इसमें कोई और चेंजेस करने हैं, अप्लाई लेबल टू दिस पोस्ट, आप लेबल्स बना सकते हो कि ये मार्केटिंग की पोस्ट है। डिलीट करनी है, व्यू करनी है ये पोस्ट, जैसे मैंने नॉर्मली व्यू करने के लिए यहाँ कॉपी कर ली, तो स्ट्राइक थ्रू जो मैंने किया था उसकी वजह से यहाँ लाइन्स आ रही हैं। कोई भी वर्ड कट करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। लर्न विद इशिका, इसका ऑथर कौन है, ऑथर पे क्लिक करोगे ऑथर ओपन हो जाएगा, ऑथर की इन्फॉर्मेशन। तो ऐसे आप सिंपल सा अपना पेज बना के ग्रो कर सकते हो। और वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने प्रोवाइड किए हैं वेबसाइट क्रिएशन में, जो टैग्स हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें यूज़ कर सकते हो। एनी क्वेरीज रिगार्डिंग गूगल ब्लॉगर और रिगार्डिंग एनी प्लेटफॉर्म। हमारे 1-2 सेशंस और लेफ्ट ओवर हैं, उसके बाद हम जो लाइक एडिशनल फीचर्स हैं, ई-कॉमर्स हो गया, इंस्टाग्राम ग्रो करने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स हो गए, ये हम कवर करेंगे। ई-कॉमर्स में आपको फ्लिपकार्ट, अमेज़न एंड मीशो, ये 3 प्लेटफ़ॉर्म्स और एक ट्रेड इंडिया है, वो वाला प्लेटफ़ॉर्म मैं कवर करूँगी इन 2 डेज़। और उसके बाद आप किसी लाइक अगर आपको एक बेसिक नॉलेज हो जाती है ई-कॉमर्स की, आप किसी भी बिज़नेस को ग्रो कर सकते हो, लाइक एक प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो जस्ट 2 to 3,000। स्टार्टिंग में 5,000 इज़ मोर देन इनफ। कोई आपसे कमीशन चार्ज नहीं कर रहा है, सिंपल प्रोडक्ट सेल करना है। बट द थिंग इज़ कि जो प्रोडक्ट है उसको लाइक कोई प्रोडक्ट तो चाहिए ना आपको ई कॉमर्स मार्केट में एंटर करने के लिए। तो आप वो कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हो, या आपके पास कोई ऑलरेडी प्रोडक्ट है वो ले सकते हो। एक फीचर और है इसमें, अमेजन मर्चेंट एंड अमेजन किंडल का, उससे भी हम बहुत अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगी इन लाइक कल हमारा होगा सेल्स टेक्निक का सेशन। एंड आफ्टर दैट वी हैव इंटर्नशिप्स, कैसे इंटर्नशिप्स एंड जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, सीवी क्रिएट करना है, वो हमारा सेशन होगा। एंड आफ्टर दैट वी विल बी लर्निंग सम एडिशनल टॉपिक्स लाइक ई कॉमर्स एंड ऑल। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन क्लियर राइट नाउ, और नहीं तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो फ़ोन में या लैपटॉप में, एंड आफ्टर दैट यू कैन गेट बैक टू मी। हैव अ नाइस टाइम अहेड। गुड डे एवरीवन।